जय माता दी गाइस। तो आज है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, जिससे कि आज से हमारा शुरू होता है नववर्ष। और महाराष्ट्र में इसको मनाते हैं गुड़ी पड़वा के नाम से। तो बहुत देर हो गई है, जल्दी जल्दी रेडी होते हैं क्योंकि बाकी की पूजा करनी है। काफ़ी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन कलश स्थापना का मुहूर्त देर से था, तो अब फटाफट से रेडी होके पूजा करते हैं। चलिए मिलते हैं। तो गाइज ये तैयारी है मेरे आज के लुक की। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैं अपने बुटीक की मॉडल खुद हूँ, तो ये मैंने बनवाया है अपने बुटीक पे स्पेशली आज की पूजा के लिए। तो जल्दी से चलते हैं तैयार होने। ये 11th हार में रेडी हो रहा है मेरा ड्रेस, जो कि मुझे पूजा में पहनना है नवरात्रि के फर्स्ट डे की। और ये बनाते में जब मैंने मास्टर जी को भी ले लिया ना, तो वो कहता है अरे हमको मत लीजिए, हमारे बाल सही नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार लड़कों को अब से चिंता होने लग गई बालों की। और फिर मैं घर की तरफ निकली तो मुझे रास्ते में छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़ी दिखी, तो मैंने उनकी वीडियो बना ली और बाकी का सामान लेते हुए मैं घर आ रही थी, नारियल फूल वगैरह। और ये सुबह उठते ही नहा धो के मैंने सबसे पहले कर ली थी ये सारी तैयारियां। फूल बना के रख लिए, साथ में आम के पत्ते मंगवा लिए नीचे से। नारियल फूल तो मैं पहले दिन ले ही आई थी बुटीक से आते टाइम। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को लगाया मूर्तियां चमकाने पे। मैंने कहा भैया मैं बाकी के काम निपटा रही हूँ, तो आप इन मूर्तियों को चमकाओ। और जब मैंने आके चेक किया तो उन्होंने बहुत ही चालू काम किया था, तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा अच्छे से करो ताकि काम किया हुआ भी लगे। तो अब चलते हैं और बाकी की पूजा की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि पहले एक मुहूर्त है पूजा का जिसमें कलश स्थापना नहीं करनी है, लेकिन बाकी सारी पूजा कर लेंगे। फिर कलश स्थापना का मुहूर्त है 12:15 बजे से। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी ज़रूरत का सारा सामान वहीं पर लगा के रख ले रही हूँ, क्योंकि ना अगर पूजा में बैठ जाओ और फिर कुछ सामान कम पड़े और इन लोग को बताओ ना तो इन्हें मिलता है नहीं, फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है। इसलिए मैं पहले ही सारा सामान रख के ही पूजा शुरू करती हूँ। तो अभी ना मैं जोत जला के कर लूँगी माता रानी का अभिषेक वगैरह पूरी तैयारी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे 12:15 वाले मुहूर्त में। अभी हम सबसे पहले गंगा जल से एक बार अभिषेक करके उसके बाद सारे दूध दही घी शहद चीनी फिर से गंगा जल से अभिषेक कर लेंगे माता रानी का। कभी कभी अगर बहुत देर हो गई होती है, कभी ऐसा होता है ना मुहूर्त बहुत जल्दी का है या कुछ और भी रीज़न हो गया देर हो रही होती है, तो हम पंचामृत मिक्स करके भी अभिषेक कर लेते हैं अगर अलग अलग से करने का टाइम नहीं है तो। पंचामृत का अभिषेक होने के बाद हम माता रानी की मूर्ति पे साफ जल से सारी चीज़ें जो भी अगर कुछ रह गया है तो वो सब साफ कर लेंगे। और ये हमारा पंचामृत अभिषेक पूरा हो गया है। अब हम माता रानी का श्रृंगार करके उनको उनकी जगह पे विराजमान कर देंगे। तो ये हो गई है हमारी एक राउंड की पूजा। क्योंकि अब कलश स्थापना के मुहूर्त में अभी टाइम है, अभी तो 1 डेढ़ घंटा है कलश स्थापना के मुहूर्त में, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। और मैंने सोचा कि तब तक मैं रंगोली बना लेती हूँ, लेकिन क्या है ना 2 साल से हमारे घर में त्योहार हुए नहीं थे, तो मैंने चेक ही नहीं किया कि रंगोली के कलर ख़त्म हो गए थे। और जो थे भी वो आपस में ऐसे मिक्स हो गए थे कि यूज़लेस ही हो गए थे। पर हमारे पास फूल ज़्यादा थे, तो हम शुभ के लिए थोड़े से फूलों से ही रंगोली बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सी फूलों की रंगोली कर लेते हैं बस माता रानी के स्वागत के लिए।
और ये बुटीक से बनकर आ गई हैं माता रानी की चुन्नियाँ। एक माता रानी के लिए, एक राधा रानी के लिए और एक माता रानी की बड़ी फ़ोटो के लिए मैंने बनवाई हैं। और ये मेरे खुद के कपड़े जो कल बन रहे थे वो भी आज सुबह ही रेडी होके आए हैं। अब हम फटाफट से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ तैयार अपनी न्यू साड़ी ब्लाउज़ पहन करके। मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप बताना कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। और फ़ोटोशूट बाद में करेंगे क्योंकि अभी जल्दी से हमें पूजा करने जाना है, तो चलते हैं पूजा करने। अभी हटो, अभी हटो। तो अभी हमारी आज के पहले दिन की कलश स्थापना, पाठ, पूजा, आरती, भोग सब कुछ हो गया है। अब अगले राउंड में होगा शाम को। दादाजी आ गए। क्या दिख रहे हैं। और फूफा जी साड़ी पहने देख के बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये बन रहा है आज का माता रानी का शाम का फलाहारी भोग, जिसमें मैंने बनाए हैं जीरा आलू, साबूदाने की खीर और साथ में हमने बनाई है ग्रीन चटनी, जिसमें हम डालते हैं धनिया, कच्ची कैरी, हरी मिर्ची और थोड़ा सा खीरा। तो ये माता रानी के भोग की थाली लगा लेते हैं, फिर उनको भोग लगाएंगे। और ये है मेरी फेवरेट वाली चटनी, जिससे कि ना बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट आ जाता है खाने में। अब लगाते हैं माता रानी को भोग, उसके बाद मैं भी खाऊंगी यही फलाहार। और आप सबको हम सबकी तरफ से चैत्र नवरात्रि, नववर्ष की और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।